जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। स्पेशली ये वीडियो जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिसका एग्ज़ाम सीजी व्यापम के कैलेंडर और नोटिफिकेशन में ये निर्धारित हो चुका है कि 3 अगस्त 2025 को प्रयोगशाला परिचारक की एग्ज़ाम कंडक्ट होनी है। चलिए आज कैसे तैयारी करें इन 60 प्रश्नों के साथ, जितने भी विज्ञान के सेक्शन हैं उन पर हमारी चर्चा चलेगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और जियोग्राफी के लेकर हमारी क्या रणनीति होने वाली उस पर भी बात करेंगे। ए टू जेड पूरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सा होना चाहिए। हालांकि आपको पता है कि 9वीं और 10वीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्तर के आपके जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे करके सिलेबस में मेंशन है, और सिलेबस अभी दिखाऊंगा भी कि भाई पूरा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। दूसरी तरफ बेटा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को लेकर, क्योंकि मैं स्वयं सीजी व्यापम द्वारा जो शिक्षक भर्ती निकली हुई थी उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। कुछ दिन जॉब करने के बाद मैंने उसको रिजाइन दिया, तो इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे अपने परीक्षा में अच्छे नंबर अर्जित करने हैं। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू की कौन सी बुक करनी चाहिए, क्या एक एमसीक्यू बुक पर्याप्त रहेगा कि आपको दूसरी एमसीक्यू की बुक की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थ्योरी तो अच्छे से पढ़ लिए रहते हैं लेकिन वो अंतिम 1-1.5 महीने में एमसीक्यू करना चाहते हैं, तो बेस्ट एमसीक्यू बुक क्या होनी चाहिए इस पर चर्चा चलेगी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले बार जो प्रयोगशाला परिचारक की हुई थी, सर वो क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा और कब मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कराऊंगा। चलिए, क्योंकि 60 अंक आपका डिसाइड करेगा कि भाई आपको पोस्ट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप सबको पता है कि 4.5 लाख लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। चलिए थोड़ी सी इसके बारीकियों को समझते हैं। सबसे पहले बेटा इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी मैं ये बता देता हूँ। तो आपके लिए जो बेस्ट बुक होने वाला है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि भाई हमको छत्तीसगढ़ के जो 9वीं क्लास और 10वीं क्लास की जो बुक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9th और 10th की दोनों बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगा। अब कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर हमने तो 9वीं और 10वीं का कई बार बुक पढ़ लिया है, तो क्या हम फिर इसको पढ़ें? बिल्कुल, इसके एक एक लाइन को पर्टिकुलर आपको पढ़ना है। जो जो यहाँ पे लिखा है आपको एकदम से याद होने चाहिए, साथ ही साथ उसके पीछे के कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन 9वीं और 10वीं के आपको याद करने वाली चीज़ें हैं और बहुत सारी पोर्शन समझने वाली चीज़ें। समझने वाली चीज़ तो बिल्कुल आपको मैंने क्लास में आपको समझा दिया है, और जो लाइन टू लाइन जो चीज़ें दी गई उसको बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात क्या बेटा, पूरे बुक को आपको कम से कम मल्टीपल 5 टाइम्स पढ़ने होंगे, क्योंकि कई लोग के मन में चल रहा होगा कि सामने मैं तो 1-2 बार पढ़ चुका हूँ और मुझे पढ़ने की जरूरत है। नहीं, तो कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम 5 बार, और अगर अधिक से अधिक बोलूं तो अगर 20 बार भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 20 बार भी पढ़ सकते हो, क्योंकि पर्याप्त समय है। ऐसा नहीं है कि 40-45 दिन कोई कम समय होता है, क्योंकि ये तो 9वीं 10वीं का बुक है ना, ये तो आपने पढ़ा है। शुरू में आपको टाइम लगेगा, शुरू में हो सके तो आपको 10-10 दिन का समय लग सकता है, फिर उसके बाद आपको 2-2 दिन में पूरी तरीके से सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए, क्या इतना बुक पर्याप्त रहेगा क्या सर? तो मैं बोलूंगा कि लगभग 80% तो आपका ये पर्याप्त है, लेकिन जो 20% है बेटा, ये 20% जो आपका कॉमन सेंस और साइंस के प्रति आपकी नॉलेज जो है, और ये अगर आप करना चाहते हैं तो जो टॉपिक दिया हुआ है, पर्टिकुलर टॉपिक जो प्रयोगशाला परिचारक की दी गई हुई है, वो टॉपिक को आप विभिन्न तरीकों से, चाहे आप हमारे वीडियोस के माध्यम से या यूट्यूब में जितनी भी वीडियोस डली हुई पर्टिकुलर सिलेबस को अगर आप सर्च करेंगे तो कहीं से भी जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको समझ आए वो पर्टिकुलर टॉपिक, उसको बिल्कुल समझना है। उसके इर्द गिर्द जितने बनने वाले प्रश्न हैं उन सभी को करके आपको 100% करना है। 100% करने के बाद वो आपकी है कि हमने 100% किया, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें बच जाती हैं। वो ऐसे पोर्शन होंगे जिसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कभी भी कट ऑफ 100% नहीं जाएगा। क्योंकि कट ऑफ क्या रहेगी सभी चीज़ बताऊंगा, प्रश्न का लेवल क्या रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रश्न जैसे कि सीजी व्यापम अपने स्तर बढ़ाया हुआ है, उस हिसाब से कट ऑफ कितनी आएगी, क्वेश्चन पेपर को कैसे हल करना है, पूरी स्ट्रैटेजी पर मैं भी बात करूंगा। तो ये दोनों बुक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू सर कहां से करें? इसको पढ़ने के बाद बेटा आपको एमसीक्यू बुक ये साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। कहां मिलेगा? तो आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना है और एप्लीकेशन सर्च करना है साध्य पीएससी एकेडमी। साध्य पीएससी एकेडमी के अगर आप
एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और ई बुक वाले सेक्शन पे जाते हैं तो ये पर्टिकुलर बुक आपको देखने को मिलेगा, जिसकी कीमत मात्र और मात्र एकदम से कम रखी गई है ताकि आपको बिना कुछ सोचे समझे इसको लेने में मदद मिले। मात्र और मात्र 128 रुपये, जहां पे 28 रुपये आपसे जीएसटी चार्जेस लिए जा रहे हैं, 100 रुपये मात्र इसकी फीस है। आप प्रयोगशाला परिचारक के लिए इस बुक को बारीकी से पढ़ें, जितना हो सके मल्टीपल क्वेश्चंस करें। वन लाइनर भी दी गई है। खासियत यह है कि एमसीक्यू तो दिया ही है, वन लाइनर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये बिल्कुल आपको समझ आ गया। एमसीक्यू क्या सर इसी एमसीक्यू बुक से पर्याप्त है क्या? तो मैं पुनः बोलूंगा कि ये एमसीक्यू बुक ये भी 80% है। आपको 20% के लिए आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति आपके नॉलेज होने चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति आपके नॉलेज होने चाहिए, ताकि आपका नॉलेज, क्योंकि ये वही 9वीं 10वीं जो बुक है उसके कंटेंट्स एनसीईआरटी, इसमें दोनों समाहित है। इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं और एससीईआरटी। हालांकि हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो एससीईआरटी की 9वीं 10वीं की बुक डाली गई सिलेबस में, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी समाहित होते हुए दिखाई देंगे। तो यहां से आप अपनी एमसीक्यू बुक तैयारी कर सकते हैं। दूसरा एक बेस्ट बुक बताना चाहूंगा आपको, घटना चक्र, है ना। कौन सा बुक है? घटना चक्र करके सामान्य विज्ञान की एमसीक्यू बुक आती है। ये पर्टिकुलर घटना चक्र आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। मैं किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, है ना, कोई मेरा घटना चक्र से लेना देना नहीं है, लेकिन बुक अच्छी लगती, जहां पे यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, सीजीपीएससी, जितने भी पीसीएस एग्जाम है उसके पर्टिकुलर टॉपिक को 1 बाय 1, क्योंकि आपको पता है गड्ढे वाले प्रश्न पीसीएस पूछता है, तो 1 बाय 1 चीजों को क्या किया गया है, समाहित किया गया है। चलिए अगली कड़ी में बताओ कि आपके अगर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगला स्ट्रेटेजी है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने इसी साध्य पीएससी एकेडमी के न्यू चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है। आप बिल्कुल वीडियो देख सकते हैं, राकेश सर पीवाईक्यू क्वेश्चंस साइंस फॉर प्रयोगशाला परिचारक, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, साध्य पीएससी एकेडमी की जो हमारे क्लासेस चल रही है ना, अगर आपका साइंस बहुत बढ़िया है तो ठीक है आप ना ले, ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। अगर आपकी साइंस बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि मुझे हर चीजें आती है, तो बिल्कुल ना ले। लेकिन अगर आपको विज्ञान को अच्छे से पढ़ना है तो साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस प्रयोगशाला परिचारक, हालांकि इसकी कीमत हम लोग 1999 रखे हुए थे, ऑलरेडी लगभग 700 से 800 बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, है ना। अब इसकी कीमत 1200 कर दी गई है, क्योंकि बहुत समय कम बचा है और आपको जितने भी लेक्चर हैं उसको फटाफट देखना है। हालांकि मैंने एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई, आपके पूरा, है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, और साथ ही साथ साइंस के बहुत कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को मैंने सरल करके आपके लिए पेश किया है। तो बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके भाई इस डिस्काउंट ऑफर का आप फायदा ले सकते हैं। अभी मात्र इसको आपको 1200 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सर हम कोचिंग करें तो करें क्यों, सबसे बड़ी बात यह है हम क्यों परचेस करें कोचिंग या ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज क्यों। देखो बेटा, कोचिंग करने का बेनिफिट ये मिलता है कि कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी बड़ी से बड़ी अवधारणाएं होती है, वो कोचिंग संस्थान के टीचर उसको सरल करता है। कोचिंग संस्थान के टीचर आपको नौकरी नहीं दे सकता या नौकरी नहीं लगा सकता। मैं खुद एक टीचर हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। लेकिन कोई भी कोचिंग संस्थान, यार जितने भी बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान है, छोटे छोटे कोचिंग संस्थान है, कोई भी टीचर आपका जॉब नहीं लगा सकता। लेकिन जो टीचर हैं उनके मार्गदर्शन से आप सही दिशा पे सही चीजों को पढ़ सकते हैं और अपनी जॉब लगा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर हमारे संस्थान से अगर 60 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं और मान के चलूं मैं 30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर के हैं, 10 क्वेश्चन भूगोल के हैं, अगर संस्थान से आपके 25 नंबर के भी क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलते हैं, हालांकि पूरे मिलेंगे, हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, है ना, इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं साइंस पढ़ा रहा हूं तो पूरे आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कम से कम 25, तो कम से कम ये 25 क्वेश्चन आपको कितना लीड कराया गया सोच के देखो। यहाँ एक नंबर के लिए कॉम्पिटिशन कितना है ये सोच सकते हो। अभी हाल ही में सीजी सेट का रिजल्ट आया, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में प्रयोगशाला परिचारक का रिजल्ट आया, हॉस्टल वार्डन का रिजल्ट आया। आप देखेंगे 0 पॉइंट में कितने लोग हैं, मैं खुद जानता हूँ यार, है ना। मेरा लिस्ट जब सहायक शिक्षक भर्ती का लिस्ट आया तो एकदम महीन मेरे जितने नंबर कम से कम 10-20 लोगों का था, लगातार डेट ऑफ बर्थ की वजह से, है ना, ऊपर में था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम में आगे लेके चलता है। तो हम चाहते हैं अगर 1 नंबर भी कोई कोचिंग संस्थान दे रहा है ना, या फिर कोई व्यक्ति दे रहा है, उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है,
ठीक है, तो ये बिल्कुल आप परचेस कर सकते हैं, जहां पे आपको साहू सर जी छत्तीसगढ़ जीएस, मनीष सर जी छत्तीसगढ़ जीएस के एमसीक्यू, मैं स्वयं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण, और अविनाश सर जियोग्राफी पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको इस दिए गए नंबर पे कॉल करना है। नंबर क्या है? 6265097029। यदि आपको केवल साइंस पढ़ना है तो साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे एक साइंस की फ्री बैच है, और ये बैच कौन सा है भाई? तो ये बैच है हमारा सृजन बैच। कौन सा बैच है? सृजन बैच। इस सृजन बैच को परचेस करके आप केवल साइंस की क्लासेस ले सकते हैं। बैच का नाम क्या है? सृजन बैच, जो कि साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। खासियत क्या है इसमें? मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, पर्यावरण के साथ ही साथ आपको 2000 एमसीक्यू का बुक पीडीएफ फ्री देने वाला हूं। ठीक है, क्या देने वाला हूं? फ्री देने वाला हूं, जो कि डली हुई है, और इसकी कीमत मात्र और मात्र बेटा 499 रुपये है। तो समय कम है, बिल्कुल आपको एक कर लेना है, क्योंकि समय नहीं है तैयारी करने के लिए। चलिए एक बार थोड़ा सा मैं सिलेबस पर और स्ट्रेटजी पे बात करूंगा कि किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है। चलिए तो थोड़ा सा इसके मैं सिलेबस पर चर्चा करूं तो आपको पता चलेगा कि भाई प्रयोगशाला परिचारक के लिए सामान्य विज्ञान के 60 अंकों के प्रश्न पूछेंगे, जहां पे बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सर ऊपर के आपको जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, कार्य, ऊर्जा, तरंग और ध्वनि, प्रकाश, गोलीय, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गति, बल, उष्मा और ताप, विद्युत धारा, ये पर्टिकुलर 6 टॉपिक आपके फिजिक्स से संदर्भित हैं। किस संदर्भित है? फिजिक्स से। ठीक है, तो याद रखना फिजिक्स से संदर्भित है। तो ये पर्टिकुलर जो 6 के 6 टॉपिक है फिजिक्स से है। ठीक है, आपको बेनिफिट इसका ये मिलेगा कि मेरा फिजिक्स में एमएससी है रविशंकर यूनिवर्सिटी से, तो बिल्कुल आपको सरल तरीके से फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा। अगली कड़ी में आपके जो है बेटा वो है आपके केमिस्ट्री का सेक्शन, जहां पे पदार्थ की प्रकृति, रासायनिक अवबंटन, पदार्थ तत्व, ये सभी चैप्टर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं केमिस्ट्री का है। अब देखो केमिस्ट्री सबको लेंदी लगता है, मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन केमिस्ट्री का बहुत बड़ा सेक्शन है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री का तो बहुत बड़ा सेक्शन केमिस्ट्री का है, जिसके बारीकी से मैंने सृजन बैच में भी पढ़ाया है, और मैं अभी जो हमारी प्रयोगशाला परिचारक की बैच चल रही है उसमें तो पढ़ा ही रहा हूं। तो बिल्कुल इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। एक एक टॉपिक को मैं ध्यान पूर्वक, चाहे वो तत्व का आवर्त सारणी, गुण विशेषता, चाहे वो परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे परमाणु संरचना हो, एक एक चीजों को मैंने, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, पूरे टॉपिक्स को मैंने एकदम से, यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रश्न, जहां न्यूमेरिकल प्रश्न जैसे पीएच वैल्यू का न्यूमेरिकल प्रश्न आता है कि भाई पीएच वैल्यू क्या होती है, पीओएच वैल्यू क्या होती है, पूरी तरीके से मैंने बताया कि एक चीजों को संदर्भित करते हुए। दूसरी तरफ बेटा पर्यावरण का भी टॉपिक आपको दिया है, और पर्यावरण का पर्टिकुलर एक ही टॉपिक दिया है, और वो है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत आपको पोषण स्तर पढ़ना है, साथ ही साथ इसमें लिंडमान का नियम पढ़ना है ना। किसका नियम पढ़ना है? लिंडमान का नियम। अब ये क्या होता है कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा। लिंडमान ने 10% नियम दिया है जो कि पोषण स्तर को बताएगा, जो कि पिरामिड से संदर्भित है। अब ये पिरामिड आपको 3 प्रकार के पिरामिड में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर है। पारिस्थितिकी शब्द है ना अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था, और पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था भाई? एजी टेंसले ने दिया था। तो इसके बारे में पूरी तरीके से मैं जैविक घटक, अजैविक घटक, एक एक चीजों को बारीकी से बिल्कुल आपको क्लास में समझा रहा हूं। अगला बेटा बायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी के। क्या इतना ही बायोलॉजी पढ़ना है क्या? तो नहीं, क्योंकि इसमें दिया गया है भले ही वन लाइनर, लेकिन बहुत सारी चीजें डिटेल से दी गई है। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर एक चीज को उठा के देखूं, यहां पे है बेटा, मान के चलो यहाँ पे भाई कोशिका लिखा है। ठीक है, कोशिका लिखा है, तो ये कोशिका के बारे में ही नहीं जानना है। कोशिका, कोशिका के अंग और पर्टिकुलर जितने भी अंग है, कोशिकांग है, उसको वन लाइनर पढ़ना है। ठीक है, एक एक चीजों को पढ़ना है। यहाँ पे ऊतक दिया तो ऊतक के 2 प्रकार, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। फिर जंतु ऊतक में सबको पढ़ना है, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तभी चीजें क्लियर हो पाएगी। पर्टिकुलर इसी टॉपिक को गूगल मार के नहीं पढ़ लेना है, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। फिर यहाँ पे देखो मेंडल का योगदान, कि भाई मेंडल ने क्या किया है और कौन से नियम दिए हैं, कितने नियम दिए हैं, सभी चीजों को देखा जाएगा। ठीक है, एक एक चीजों को बारीकी से दोनों बैच में, चाहे प्रयोगशाला परिचारक
का परचेस करें अगर आपके पास कोई कोर्सेस नहीं है तो, या आप सृजन बैच ज्वाइन करें, दोनों के लिए आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको स्ट्रैटेजी के लेके चलूं कि भाई एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर, कैसे हम एग्जाम को क्रैक करें। सबसे बड़ी बात कि भाई एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करें, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, 9वीं 10वीं के बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ने हैं, साइंस के ई बुक को मल्टीपल टाइम्स लगाने हैं। ठीक है, ये साइंस के जो ई बुक दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको सादे पीएससी एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीपल टाइम्स लगाने हैं। घटना चक्र आपको पढ़ने हैं, मैंने बार बार बोला है घटना चक्र है ना, ये मेरा कंपनी का नहीं है भैया, मैं इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। घटना चक्र सामान्य विज्ञान किसी भी बुक स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, ये साध्य का नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल आप रखें। ठीक है, चलिए तीसरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जो बच्चे नए हैं जिसको क्लासेस पढ़ना है तो बिल्कुल हमारी क्लासेस चल रही है एप्लीकेशन में साध्य पीएससी एकेडमी का, जहाँ पे छत्तीसगढ़ भूगोल और साइंस की बेसिक क्लासेस, अगर आपको साइंस पढ़नी है तो सृजन भाई ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए और अगला स्मार्टनेस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको बहुत जल्दी साध्य पीएससी एकेडमी के न्यू चैनल, इसलिए नए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि चैनल अभी नया बना है ना। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप अवगत हो जाएंगे। चलिए मैं इसी के साथ विदा लेता हूं, थैंक यू सो मच। क्या सर प्रश्नों का लेवल हाई फाई रहेगा, ये मैं आपको बताऊंगा बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ताकि आपको समझ आए कि व्यापम किस रणनीति पे कैसे कार्य कर रही है। क्योंकि अगर आप साइंस की ई बुक लगाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्नों का संकलन साइंस के इस ई बुक में की गई है। चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड सर्कल पे, ताकि उनको भी ये वीडियो प्राप्त हो सके।